क्लास 10 के लिए ये सेशन तैयार किया जा रहा है। पीरियोडिक टेस्ट 1 2024 और 25 का। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, फीडबैक देना कैसा लग रहा है। कुछ भी नहीं बोलते हो। इंस्टा में पूरा जाएगा, नहीं यूट्यूब में आना। निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। पैटर्न यही रहेगा आने वाले एग्ज़ाम में भी, यानी ये जो मंडे को एग्ज़ाम होगा पैटर्न ऑलमोस्ट यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन बदल जाएंगे। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का ये प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। हवलदार साहब का कुतूहल और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। पहला क्वेश्चन है, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, अर्थात जीप कस्बे से आगे की ओर बढ़ गई। जीप कस्बे में रुक कर आगे बढ़ गई, जीप कस्बे में रुक गई, जीप कस्बे में नहीं गई। तो क्या नंबर आंसर होगा? जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तो ये जीप कस्बे से आगे की ओर बढ़ गई, एक 1 नंबर आंसर होगा। हवलदार साहब किसके विषय में सोचते रहे? नेताजी के बारे में, मूर्ति के बारे में, चौराहे के बारे में, कस्बे के बारे में। तो हवलदार साहब किसके बारे में सोचते रहे? मूर्ति के बारे में। बढ़ना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ बनती जा रही है। से सही है, आजकल देशभक्त होना संभव नहीं है। आजकल देशभक्त होना हास्यास्पद हो गया। आजकल सभी देशभक्त हो गए। आजकल देशभक्ति प्रासंगिकता नहीं है। तो क्या होगा? बढ़ना तो देशभक्ति भी आजकल देशभक्त होना हास्यास्पद हो गया। 2 नंबर आंसर होगा। हास्यास्पद मतलब मजाक। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था, मूर्ति पर पुराना चश्मा था, मूर्ति एक नया चश्मा था, मूर्ति क्षतिग्रस्त थे, तो मूर्ति पर एक नया चश्मा था। देशभक्त नेताजी का चश्मा पाठ देशभक्ति के भाव पर व्यंग करता है। नेताजी का चश्मा पाठ क्या करता है? देशभक्ति के भाव पर व्यंग करता है। देशभक्ति की प्रासंगिकता पर सवाल उठाता है। प्रासंगिकता मतलब प्रश्न चिन्ह उठाता है कि इसके वजूद के ऊपर, प्रासंगिकता मतलब वजूद के ऊपर सवाल उठाता है। देशभक्ति के महत्व को स्थापित करता है। देशभक्ति के प्रति उम्मीद जगाता है। तो नेताजी का चश्मा पाठ क्या करता है? देशभक्ति के प्रति उम्मीद जगाता है। लास्ट नंबर 4 नंबर होगा। पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखे। सूरदास की गोपियों ने स्वयं को अबला और भूरी क्यों कहा है? क्योंकि गोपियाँ जो है मजबूर है, भोली है और कृष्ण के प्रेम में आ गई, इसलिए कृष्ण प्रेम का वादा करके लौट गया और खुद ने आया उद्धव को भेज दिया। गोपियाँ उद्धव को गुरु और चिट्ठी के माध्यम से क्या समझा रही है? गोपियाँ उद्धव को गुरु और चिट्ठी के माध्यम से समझा रही है कि तुम जिसे योग का संदेश देने के लिए आए हो, वो तो कृष्ण के साथ गुरु और चिट्ठी की बातें जुड़ गई है, उसे तुम अलग नहीं कर सकते। उसे तुम तो क्या, कृष्ण भी अलग नहीं कर सकता। कौन अलग कर सकता है? स्वयं विधाता। अगर मृत्यु हो गई तो गुरु चिट्ठी से अलग हो जाएगी, वरना जीते जी तो नहीं होगी। उद्धव के चरित्र की तुलना पूर्ण पात के साथ क्यों की गई है? क्योंकि कृष्ण के साथ रह के भी वो प्यार से वंचित है, इसलिए वो कमल का पत्ता का जैसा पानी में डूबा और फिर उस पर कोई पानी का निशान नहीं। हरि है राजनीति पढ़िए आए पंक्ति का भाव स्पष्ट करे। हरि ने यानी कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली। राजनीति पढ़ने वाला व्यक्ति क्या करता है? झूठा प्रॉमिस करता है, वादा झूठा करता है, वादा करके चला जाता है, निभाता नहीं है। कृष्ण ने भी वैसा ही किया। 3 नंबर, निम्नलिखित पाठ पठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। हमारे हरे हारेल की लकड़ी, मनक्रम बचन नंद नंदन उरे ये दृढ़ कड़ी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककड़ी, सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, ये तो सुरत नहीं ले सोपो जिनके मन चक्री। उद्धव द्वारा लाए गए योग के विषय में गोपियों के विचार थे, ये प्रेम का प्रतीक है, ये एक प्रकार का रोग है, ये रोग का इलाज है, ये जीवन का सहारा है। तो इसका 2 नंबर आंसर होगा, ये एक प्रकार का रोग है। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, इस पंक्ति में हमारे हरिल पक्षी है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी है, हमारे हरी नंद नंदन है, हमारे हरी दृढ़ कर पकड़ी है, तो हमारे हारिल की लकड़ी है। 2 नंबर आंसर होगा। मन चक्री से आशय है, मन चक्री की भांति स्थिर है। नो, मन चक्री की भांति अस्थिर है, बिल्कुल करेक्ट। मन चक्री की भांति स्थिर है, अस्थिर है रॉन्ग। मन में इसमें किसी प्रकार का नहीं है, ये भी रॉन्ग है। तो 2 नंबर आंसर होगा, मन चक्री की भांति अस्थिर है, यानी
डायनामिक है। जागते सोते स्वप्न दिवस, स्वप्न दिन तथा रात में गोपियाँ क्या करती है? रात भर कृष्ण को याद करती है, दिन भर उद्धव को कोसती है, कान्हा कान्हा का नाम का जाप करती है, अपना मन कान्हा से वापस मांगती है। तो इसका 3 नंबर आंसर होगा। कान्हा कान्हा, जागते सोते स्वप्न दिन तथा रात में गोपियाँ कान्हा कान्हा के नाम का जाप करती है। मन, क्रम तथा वचन से गोपियाँ जुड़ी हुई है। कान्हा से, नंद नंदन से, श्री कृष्ण से, उपर्युक्त सभी से। तो उपर्युक्त सभी से होगा। कान्हा मतलब कृष्ण, नंद नंदन मतलब कृष्ण, श्री कृष्ण मतलब श्री, तो उपर्युक्त सभी होगा। गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखे हैं। कैप्टन का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। कैप्टन कैसा था? है ना, लंगड़ा था, मरियल था, उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी, एक संदूकीची लेके रखता था, लेकिन भाव भक्ति देश के प्रति इतनी थी कि वो नेताजी की मूर्तियों ने बिना चश्मे वाली बड़ी आहत करती थी, इसलिए वो अपने जो व्यवसाय था उसमें से कुछ गिने चुने फ्रेम को लगा दिया करता था। इस तरह से वो अपनी देशभक्ति को प्रकट करता था। हल्दर साहब जिस कस्बे से गुजरते थे उसका संक्षिप्त विवरण दो। वो एक बहुत बड़ा कस्बा नहीं था, उसमें एक म्यूनसिपालिटी का वो कार्यकारिणी पार्टी वो थी, क्या बोलते हैं इसको, देख लेना किताब में। एक सिनेमा हॉल था, एक लड़कियों का लड़कों का स्कूल था, उसके बारे में देख लेना। मूर्तिकार ने मूर्ति पर पारदर्शी चश्मा क्यों नहीं बनाया होगा? कोई 2 कारण का उल्लेख करो। तो 2 कारण क्या हो सकता है? पारदर्शी माने ट्रांसपेरेंट, तो पत्थर पर ट्रांसपेरेंट चश्मा बनता नहीं है, या बनाने की कोशिश की होगी या टूट गया होगा। तो 2 कारण हो सकता है। कैप्टन मर गया। छोटे से और बेहद संवेदनशील वाक्य को सुनकर पान वाले पर हल्दर साहब और आपके हृदय स्तर पर कैसी प्रतिक्रिया हुई? इस छोटे से और बेहद संवेदनशील वाक्य को सुनकर पान वाला भी द्रवित हो गया, उसके आंख से भी आंसू बहने लगे। हल्दर साहब तो और ज़्यादा द्रवित हो गए, क्योंकि बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे और हमारे दिल पर भी बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। किसी की मृत्यु पर किसी को हंसी तो नहीं आ सकती, बेहद, है ना, बेहद दुखद प्रतिक्रिया होती है। निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पिता भले ही बच्चे से कितना लगाव रखे, पर माँ अपने हाथ से बच्चे को खिलाए बिना संतुष्ट नहीं होती। माँ का आंचल पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ जो पाठ का जो टॉप हीरो है वो है भोलानाथ, यानी लेखक। तो जब वो बच्चा था पिता उससे खिलाता था, लेकिन माँ संतुष्ट नहीं होती थी। तो माँ तो जन्म देती है, 9 महीने पेट में रखती है, उसे पता है कि बच्चे का पेट भरा है कि नहीं भरा। तो चाहे मर्द कितने भी, पिता तो मर्द ही होता है, चाहे कितना भी खिला दे, माँ को ऐसा लगता है कि बच्चे का पेट भरा नहीं। जब तक वो अपने हाथों से नहीं खिलाती, भरा भी होता है पेट, बच्चे का पेट, तो भी माँ अपने हाथों से खिलाती है, तब उसे आत्मसंतुष्टि मिलती है। माता का आचर शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। माता का आंचल अपने आप में उपयुक्त है, यानी एकदम परफेक्ट है। कोई अन्य शीर्षक बताइए तो माँ और शिशु लिख दीजिए, माँ का शिशु का अटूट संबंध लिख दीजिए। माता का आंचल पाठ में माता पिता का अपने बच्चे के प्रति जो वात्सल्य प्रकट हुआ उसे अपने शब्दों में लेके। हर बच्चे माता पिता को अपने बच्चे अच्छे लगते हैं और बचपन में उसे बहुत प्यार करते हैं। बचपन में क्या, बड़ा हो जाने के बाद भी उसके ड्यूटी को पूरा करते ही रहते हैं। बच्चे जब बड़े होते हैं माँ बाप को यूज़ करते हैं और उड़ के चले जाते हैं, और माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं बच्चे उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आते। सबके सब नहीं होते, लेकिन ऑलमोस्ट होते हैं। व्याकरण निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से 4 के सही उत्तर लिखे। जो विद्यार्थी पुस्तक नहीं लाया वो खड़ा हो जाए, इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। तो ये जो है पहले ऑप्शन होता था, तो इसमें ऑप्शन दिया गया, इस बार ऑप्शन नहीं आएगा। पुस्तक न लाने वाला विद्यार्थी खड़ा हो जाए, इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उपयुक्त लिखे। झूठ बोलने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, तो क्या होगा? तो वह सही उपयुक्त है। विकल्पों में से सबसे सही संयुक्त वाक्य, सबके सब संयुक्त है कि देखो, झूठ बोलने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। वह जानता है कि राजू खराब लड़का ये तो नहीं हो सकता, परिश्रमी हो और वह कक्षा में प्रथम आती है। चूँकि परिश्रमी है तो ये 3 नंबर होगा। शालिनी परिश्रमी और वह कक्षा में प्रथम आती है। विकल्प कथन 3 ग नंबर सही आंसर होगा। जो सोता है वो खोता है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद सही विकल्प। तो ये क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। जहाँ जहाँ मैं गया मेरा आदर सत्कार हुआ, लेखांकित उपवाक्य का सही भेद लिखिए। जहाँ जहाँ मैं गया क्रिया विशेषण उपवाक्य। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को सुमेलित यानी मिलाप कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। 1 नंबर, पान वाले के लिए ये एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हल्दर साहब के लिए चकित करने वाली। ये मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है। तो यहाँ पे एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं, 2 जाएगा मिश्र वाक्य में, 2 जाए 1 पे
है ना। हलदर साहब चक्कर में पड़ गए, ये सरल वाक्य है और पहला वाला संयुक्त वाक्य है। तो यहाँ होगा, एक बार ऐसा हुआ कि 2 goes to 1, 2 goes to 1, तो ये होगा 1 goes to 3, 2 goes to 1, 3 goes to 2। निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखे। महिला सशक्तिकरण, संकेत बिंदु, आवश्यकता, समाज में बदलाव, अनुशासन। तो ये सब तो आप लिख ही लोगे। सोशल साइट्स और विद्यार्थी, संकेत बिंदु, प्रभाव, उपयोगिता, हानि। ये जो संकेत बिंदु दिए गए उनको लिखना, फिर उसके बाद इनमें डैश देके इसको बढ़ा चढ़ा कर लिखना। हिंदी हमारी पहचान, संकेत बिंदु, मातृभाषा के रूप में, संकेत संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का भविष्य, हिंदी भाषा से लाभ। तो ये सब देख लेना, यही आएंगे, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं, लेकिन अनुच्छेद यानी पैराग्राफ राइटिंग तो आएगा ज़रूर। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, है ना। और अपना ख्याल रखना, कॉपी में हैंड राइटिंग सुंदर से लिखना, कॉपी का पहला पेज बिल्कुल छोड़ देना, राइट साइड से लिखना, टीचर को नंबर देने के लिए जगह और स्पेस रखना, और जो आंसर आता है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के मत लिखना, अकॉर्डिंग टू मार्क्स लिखना, और समय का पूरा ध्यान रखना और रिवीजन ज़रूर करना, तभी जाके अच्छे नंबर मिलते हैं, अन्यथा नहीं। ओके, बाय, टेक केयर।